हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुकेश कुमार, लेक्चर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में वैल्यूएशन के न्यूमेरिकल के बारे में। वैल्यूएशन का न्यूमेरिकल करेंगे आज हम लोग। पहला न्यूमेरिकल जो हम लोग करेंगे वो है बुक वैल्यू से रिलेटेड। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बुक वैल्यू क्या होता है। बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन माइनस डिप्रिसिएशन। अगर आप किसी प्रॉपर्टी का बुक वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ओरिजिनल कॉस्ट पता करना होगा और उसमें आप डिप्रिसिएशन को अगर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो आपका क्या कैलकुलेट हो जाता है, बुक वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है। तो अगर हम उसके फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि बुक वैल्यू अगर हमको कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सी माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन तो ये आपका क्या निकल जाएगा, बुक वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी इंपॉर्टेंट है, एक कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और दूसरा डिप्रिसिएशन, कि कितना डिप्रिसिएशन हुआ है। तो डिप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी प्रॉपर्टी का जो वैल्यू घटता है एज के कारण या किसी भी चीज़ के कारण, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वो क्वेश्चन हम करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्क आउट द बुक वैल्यू of an asset work out the book value of an asset costing 60,000। बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है जिसका कॉस्टिंग है 60,000। आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद इसका बुक वैल्यू क्या होगा। लाइफ ऑफ एसेट इज 50 ईयर्स। जो उस लाइफ का एसेट है वो 50 साल 50 साल है। जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं, जैसे कि बिल्डिंग होता है, तो उसका ये 10 साल बाद उसका पूछ रहा है कि वो 60,000 में बना था और 10 साल बाद उसका बुक वैल्यू क्या होगा, जबकि उसका लाइफ ऑफ स्पैन है वो 50 साल है। एंड इट्स सेल्वेज वैल्यू इज 3,000 रुपीज। सेल्वेज वैल्यू क्या होता है, वो वैल्यू जो यूटिलिटी पीरियड होने के बाद जब आप उस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो जो वैल्यू आपको मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्वेज वैल्यू मिलते हैं। व्हाट विल बी द बुक वैल्यू व्हेन द सेल्वेज वैल्यू इज नील। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि बुक वैल्यू तो कैलकुलेट कीजिए, एक कैलकुलेट कीजिए कब, जब बुक वैल्यू कैलकुलेट कीजिए कब, जब सेल्वेज वैल्यू 3,000 है, और दूसरा जब सेल्वेज वैल्यू क्या है, नील है, नील मतलब जीरो है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट क्या कर लेंगे, अभी हम लोग बात किए बुक वैल्यू के लिए ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या दिया हुआ है, ओरिजिनल कॉस्ट दिया हुआ है 60,000। तो 60,000 दिया हुआ तो हमको कॉस्ट क्या आ गया पता चल गया। अगर डिप्रिसिएशन पता चल जाता है तो हमारा ये न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला जो है दो तरीके से यहाँ पूछा है आपसे। फर्स्ट जो पूछा है वो पूछा है आपको when the salvage value is 3,000। तो फर्स्ट जो पूछा है आपको, पूछा है कि when the salvage value is 3,000, जब salvage value 3,000 होगा तो आपका बुक वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं, डिप्रिसिएशन। और एनुअल डिप्रिसिएशन का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, एनुअल डिप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन माइनस सेल्वेज बाय नंबर ऑफ ईयर, लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, एनुअल डिप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू लाइफ इन द ईयर। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ओरिजिनल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 6,000 दिया हुआ है, सेल्वेज वैल्यू कितना 3,000 दिया हुआ है और 50 दिया हुआ है। तो ये कुछ कैलकुलेट होके आपका कितना आता है, 1,140 रुपये। ये 1,140 रुपये आ गए। बट क्वेश्चन में हम एक बार और फिर से देखते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 साल के लिए। तो ये एनुअल डिप्रिसिएशन है, मतलब 1 साल के लिए आप कैलकुलेट किए, तो 10 साल के लिए डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा। तो 10 साल के लिए अगर डिप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करना चाहें तो 10 साल के लिए डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा आपका, 10 × 1140, दैट इज 11,400 रुपीज। तो ये आ गया क्या आपका, डिप्रिसिएशन। अब जो है बुक वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, तो बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या बताए थे हम लोग, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन माइनस माइनस आपका डिप्रिसिएशन।
कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन माइनस डिप्रिसिएशन ऑफ दैट ईयर। तो डिप्रिसिएशन तो हमारा यहाँ पे समझ में आ रहा है कि डिप्रिसिएशन जो है वो हमारा 11,400 रुपये है। बट यहाँ पे बुक वैल्यू को थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे हम बुक वैल्यू में कॉस्ट जो ले लिए हैं 57,000 ले लिए, जबकि कॉस्ट कितना दिया हुआ है 60,000 दिया हुआ। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि इम्पोर्टेंट है। कई बुक्स जो हैं वो क्या करती है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को 57,000 लेती है और कई बुक्स इसको 60,000 लेती है। बट स्टैंडर्ड देखा गया है कि 60,000 ही लिया जाता है। हालांकि मैंने यहाँ पे 57,000 लिखा है, बट आप लोग क्या करो, इसी को लो, ये 60,000 को ही लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये आपका क्या हो जाएगा 60,000 हो जाएगा, ठीक है। और 60,000 में 1100 वो जो भी सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, अब बुक वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बुक वैल्यू। नेक्स्ट जो है, उसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा था, उसी क्वेश्चन में कि व्हेन द सैल्वेज वैल्यू इज नील, जब सैल्वेज वैल्यू नील होगा, सैल्वेज वैल्यू नील मतलब एस का वैल्यू जो है वो क्या हो, जीरो हो, एस का वैल्यू क्या हो, जीरो हो, तो आपका बुक वैल्यू क्या होगा। तो एनुअल डिप्रिसिएशन, यहाँ पे भी बुक वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको क्या करना होगा, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला अभी हम लोग देखें, एनुअल डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू बाय लाइफ ऑफ द ईयर। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना हो गया 60,000, सैल्वेज वैल्यू कितना हो गया जीरो, और ईयर लाइफ ऑफ द ईयर कितना था 50। तो यहाँ से आ गया 1,200 रुपये, 1,200 रुपये आ गया। तो यहाँ से ये एक साल का एनुअल डिप्रिसिएशन है। आपको कितने ईयर्स के लिए निकालने हैं, कितने कैलकुलेट करने हैं, 10 ईयर्स के लिए। क्वेश्चन में कितने के लिए कहा है, 10 ईयर्स। तो हम क्या निकाल लेंगे, 10 ईयर का डिप्रिसिएशन निकाल देंगे। तो यहाँ पे बुक वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे बुक वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन माइनस द डिप्रिसिएशन फॉर 10 ईयर्स, दैट इज 12,000 एंड 60,000 सब्ट्रैक्टेड बाय 48,000 रुपीज़। तो इस तरीके से हम बुक वैल्यू का क्वेश्चन करते हैं। ये बुक वैल्यू से रिलेटेड इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन हम लिखे हैं आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहा और आप इसको सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट कर सकते हैं आप। ये जो आंसर लिखा हुआ है, ये आंसर मे बी रॉन्ग है या सही है, ये आप हमें बताएंगे कमेंट में कि ये सही है या गलत। ओके, थैंक यू।